अपने 60s के एक्टर एक्ट्रेसेस फ्रेंड्स नंदा, साधना, वैजंती माला, वहीदा रहमान और शम्मी कपूर के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करती हैं और वो अपनी उम्र के दूसरे लोगों को भी ऐसा करने की सलाह देती हैं, क्योंकि उनका मानना है कि कंपेनियनशिप से बेहतर थेरेपी कोई नहीं हो सकती। नज़र मेरे दिल के पार हुई, देखो नज़र से देखो मेरी हार हुई, नज़र मेरे दिल के पार हुई वस्ल की बात की अर्ज तो हंसकर बोले, क्यों मरे जाते हो जाएगा हो जाएगा। आज का ये खास एपिसोड हमने तैयार किया था अपने दर्शकों की फरमाइश पर। ये सिलसिला हमारे अगले एपिसोड में भी जारी रहेगा। इस प्रोग्राम को पेश करने में ताउन किया श्री अल्ट्रा रेड ऑक्साइड, भारत का एकमात्र जंग रोधक सीमेंट। रमजान का मुक़द्दस और मुबारक महीना जो हर एक के लिए है खास, इस खास मौके पर ईटीवी उर्दू लेकर आ रहा है खूबसूरत और रूहानी प्रोग्राम रमजान के शबो रोज में आपकी जिंदगी से जुड़े खास पहलू। तो रहिए इस रमजान हमारे साथ और देखते रहिए ईटीवी उर्दू। माह रमजान, तेरी अजमत और फजीलत को ईटीवी उर्दू का सलाम। माह रमजान अल्लाह का इनाम, जहां हम बांटेंगे खुशियां और रौनकें। लुत्फ अंदोज होइए सहरो इफ्तार के लजीज पकवानों से और रूह को सरशार कीजिए नमाज तरावी से। बाजार में क्या है फैशन के रंग, बच्चों में कैसी है ईद की उमंग। हिंदुस्तान के 30 तारीखी शहरों में रमजान के नूरानी शबो रोज प्रोग्राम रमजान की रौनकें, रोजाना रात 10:30 बजे सिर्फ ईटीवी उर्दू पर। माह रमजान के दौरान आलम इस्लाम में हर मस्जिद में तिलावत कुरान, सलातुत तरावी से हर रात मुनव्वर। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिक यौमिद्दीन
الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آमीन। मस्जिदुल हराम खाना काबा से सलातुत तरावी के पुरनूर मंजर का रास्त टेलीकास्ट प्रोग्राम सलातुत तरावी यकुम रमजान से रोजाना रात 11:30 बजे सिर्फ ETV उर्दू पर। खूबी यही नहीं है कि अंदाज़ो नाज हो, खूबी यही नहीं है कि अंदाज़ो नाज हो। ETV उर्दू पर अगला प्रोग्राम नाज़रीन आदाब, टीवी उर्दू न्यूज़ में आपका खैर मकदम है। आप देख रहे हैं दक्कन नामा। सबसे पहले नजर सुर्खियों पर। सिकंदराबाद में 2 मंजिला इमारत मुनहदिम, 13 अफराद हलाक, 17 जख्मी। महलूकीन की तादाद में इजाफे का अंदेशा। वज़ीर आला किरण कुमार रेड्डी ने आला ओहदेदारों के साथ शहर की खस्ता हाल इमारतों के बारे में लिया जायजा, सख्त इक़दामात करने की दी हिदायत। दिग्विजय सिंह ने उस्मानिया JSC लीडरों को खिलाई मिठाई, बहुत जल्द तेलंगाना मसले को हल करने का दिलाया यकीन। और साबिक वजीर शंकर राव गिरफ्तार, बहू की जानिब से दाखिल करदा हरासानी की शिकायत पर CCS ने की कार्रवाई। दक्कन नामा में सबसे पहले बात करेंगे सिकंदराबाद सानिया की। आंध्र प्रदेश के सिकंदराबाद शहर में होटल की 2 मंजिला इमारत मुनहदिम हो गई। इस सानिया में 13 अफराद हलाक और 17 जख्मी हो गए। अभी तक इमारत के मुनहदिम होने की वजह पता नहीं चल पाई है। आईनी शाहिदीन के मुताबिक जिस वक्त इमारत मुनहदिम हुई उस वक्त होटल में 20 से 25 अफराद मौजूद थे। GHMC के कमिश्नर MT कृष्ण बाबू ने बताया कि सिकंदराबाद में माजी में 57 कदीम इमारतों की निशानदही की गई थी, ताहम सिटी लाइट होटल की इमारत खस्ता हाल नहीं थी। पुलिस कमिश्नर अनुराग शर्मा ने कहा कि GHMC, महकमा फायर सर्विस, हैदराबाद पुलिस और मेट्रो रेल का अमला राहतकारी इकदाम कर रहा है। महकमा लेबर के कमिश्नर ने महलूकीन के वरसा को 5 लाख रुपये का मुआवजा देने का ऐलान किया है। हुकूमत ने इस मामले की आला सतह की जांच कराने और कसूरवारों के खिलाफ क्रिमिनल केस दर्ज करने की हिदायत दी है। About 5 lakhs will be paid for the death as per the Employees Compensation Act to the member of the deceased. We will give all the relief and rescue measure. We have undertaken the rescue measures. It's going on. This is an old building, but structurally it was not showing any outward appearance of any problem. So it seems to be okay. In the recent verification in the survey also, this building was not identified for demolition. So we had identified 57 buildings in this area for demolition, out of which we have already demolished 15 buildings in the last 1 month. So, but unfortunately this was not visible. People say that he is preparing some halim batti on the top of the thing. Maybe because of excess use of water or whatever may be the reason. I don't know what is the reason for collapse. उधर वज़ीर आला किरण कुमार रेड्डी ने जायवक्को पर पहुंचकर राहत कारी के कामों का जायजा लिया। इसके बाद उन्होंने गांधी अस्पताल पहुंचकर मुतासिरीन की इयादत की। किरण कुमार रेड्डी को गांधी अस्पताल में तल्ख तजुर्बात का भी सामना करना पड़ा। सिटी लाइट होटल हादसे के मुतासिरीन ने वज़ीर आला के खिलाफ नारे लगाए, जिसके बाद वज़ीर लेबर दानम नागेंद्र ने महलूकीन के रिश्तेदारों को दिलासा दिया।
वहीं एन चंद्रबाबू नायडू ने भी मकाम हादसा का दौरा किया। नायडू ने कदीम इमारत के मुनहदिम होने पर अफसोस का इजहार किया। नायडू ने गांधी अस्पताल पहुंचकर मुतासरीन की इयादत की। चंद्रबाबू नायडू ने हादसे के महलूकीन और जख्मियों को मुआवजा देने का मुतालबा किया। चंद्रबाबू नायडू ने कहा कि कदीम इमारतों को खाली कराने में हुकूमत नाकाम हो गई है। వీళ్ళందరికీ పునరావాసం కల్పించాలి, వీళ్ళకు న్యాయం చేయాలి. చనిపోయిన ప్రతి ఒక్క వ్యక్తికి 10 లక్షల రూపాయల ఎక్స్గ్రేషియా ఇవ్వాల్సిందిగా ప్రభుత్వాన్ని కోరుతున్నా. ఎందుకంటే జరిగింది వీళ్ళ ఫెయిల్యూర్ వల్ల, ప్రభుత్వం ఒక వైఫల్యం వల్ల. ఆ పిల్లలను చూస్తే చాలా బాధాకరం. అంతా పేదవాళ్ళు, ఎక్కడెక్కడి నుంచో వచ్చారు హైదరాబాద్ కూలి పనుల కోసం, డ్రైవర్గా చేరడం కోసం, లేకుంటే బతుకు కోసం వచ్చిన వాళ్ళు 10 లక్షలు ఇవ్వాల్సిందిగా కోరుతున్నాను. సీరియస్గా ఇంజ్యూర్ అయిన వాళ్ళు చాలా మంది మళ్ళా చాలా టైం పడుతుంది. కనీసం ఒక 2 లక్షల రూపాయలు పూర్తిగా ట్రీట్మెంట్ చేసి ఒక 2 లక్షల రూపాయలు వాళ్ళకు ఆర్థిక సాయం చేయమని, ఆ పేద పిల్లల్ని చదివించే బాధ్యత కూడా ప్రభుత్వం తీసుకోవాల్సిందిగా డిమాండ్ చేస్తున్నాను. सिकंदराबाद में सिटीलाइट होटल की इमारत मुनहदिम होने के बाद मकामी लोगों ने जीएचएमसी पर बरहमी का इजहार किया। मकामी लोगों का कहना है कि जीएचएमसी के हुक्काम कदीम इमारतों को खाली कराने के लिए नोटिस जारी करते हैं, लेकिन अमली इकदामात नहीं किए जाते। मकामी लोगों ने शहर के मुख्तलिफ इलाकों में कदीम और बोसीदा इमारतों को खाली कराने का मुतालबा किया। शहर हैदराबाद में बहुत अनकंडीशन बिल्डिंग है, कमर्शियल कॉम्प्लेक्सेस है, मगर ये जो कारपोरेशन है, गवर्नमेंट है, ये लोग वो लोगों को नोटिस दे के कैसा ही अनकंडीशन बिल्डिंग को इमीडिएट रिमूव करना है, सब नहीं। गवर्नमेंट को क्या है, मामूला पैसे होना, ये चीफ मिनिस्टर, ये मिनिस्टर्स जो अभी ऑफिसर्स है वो लोगों को ट्रांसफर करना, पैसे लेना, नोटिस देना, फिर वहां से पैसा कलेक्शन। इसके सिवा ऐसे प्रॉब्लम्स हुए जब मालूम होता कैसा हो रहा है, ये कितना साल का है बिल्डिंग, कैसा अनकंडीशन है। हाँ, वो उनको नोटिस देते, फिर भी इमीडिएट उनसे कलेक्शन ले पैसे ले लेके फिर साइलेंट हो जाते। తన భవనాన్ని పాయింట్అవుట్ చేసిర్రు. అవి ఇట్లనే ఒక కార్పొరేటర్ నుంచి ఎమ్మెల్యే, ఎంపీ, ఎమ్మెల్సీలు కూడా వాస్తవానికి అవి కులగొట్టే పరిస్థితి ఉంటే కులగొట్టించండి. ఎవరు దానికి అడ్డం పడకుండా అవి పురాతన భవనాలు ఇవాళ ఆకున్నారు. ఇంకా వర్షాకాలం, ఇంకా అసలు వర్షాకాలం స్టార్ట్ కాలేదు, ఇంకా ఎక్కడెక్కడ ఏమేమి ఉన్నాయో తెలియదు. కేవలం ప్రజల ప్రాణాలతోటి జిహెచ్ఎంసీ అధికారులు ఆడుకుంటుర్రు. అవి ఇమీడియట్గా తక్షణం పాయింట్అవుట్ చేయండి, ఇమీడియట్గా తొలగించండి. उधर आंध्र प्रदेश हुकूमत ने सिटीलाइट होटल हादसे के मुतासरीन को मुआवजे का ऐलान किया है। हुकूमत ने सिटीलाइट होटल हादसे के महलूकीन के अफराद खाना को फीकस 7,50,000 रुपये मुआवजा देने का ऐलान किया है। जीएचएमसी ने 1 लाख रुपये मुआवजा देने का ऐलान किया। इसके अलावा अपा दबंधु स्कीम के तहत मजीद 50,000 रुपये मुआवजा देने की हिदायत दी गई है। वज़ीर आला किरण कुमार रेड्डी ने जीएचएमसी के हुदूद में मौजूद कदीम इमारतों की मौजूदा हालत पर एक जायजा इजलास लिया। कदीम इमारतों की निशानदेही के लिए कमेटी तश्कील देने का फैसला किया गया। इस इजलास में जीएचएमसी के कमिश्नर और हैदराबाद और रंगारेड्डी अजला के कलेक्टर्स ने शिरकत की। आने वाले दिनों में जितने भी ऐसे मोर देन 60 इयर्स का बिल्डिंग्स जो है, जो डेलाबरेटेड कंडीशन में, वो बिल्डिंग्स को जो है हम एक नोटिस 1 वीक का नोटिस देके उसको रेनोवेट करने के लिए आदेश देंगे। अगर वो 1 वीक के अंदर विद इन ए वीक वो लोग अगर रेनोवेट नहीं कर रहे, स्टार्ट नहीं करेंगे, तो गवर्नमेंट की तरफ से हम लोग एक्शन लेकर जो है ऐसे बिल्डिंगों को जो है हम गवर्नमेंट की तरफ से उसको तोड़कर जो है रेनोवेट करने का आदेश। और ऐसा बट्टी लगाने से जो है इतना लोगों को जो नुकसान हुआ है, ये बिल्डिंग का ओनर को, होटल मैनेजमेंट के ऊपर क्रिमिनल केस लगाएंगे और हमारा डिपार्टमेंट के तरफ से तो उनका फ्यूनरल के लिए चार्जेस देंगे और जो है जो कंस्ट्रक्शन लेबर यहाँ पर है उनको 5 लाख रुपए तक जो एक्सग्रेशिया देंगे वो डिपार्टमेंट की तरफ से। उधर हैदराबाद के पुलिस कमिश्नर अनुराग शर्मा ने कहा कि सिटीलाइट होटल की इमारत मुनहदिम होने की वजूहात का पता चलाने की कोशिश की जा रही है। पुलिस कमिश्नर ने कहा कि इस हादसे के जिम्मेदारों को बख्शा नहीं जाएगा। पुलिस के मुताबिक महलूकीन में 4 का ताल्लुक ओडिशा से है। हैदराबाद से ताल्लुक रखने वाले 3 अफराद समेत आंध्र प्रदेश के ताड़वाई देहात से ताल्लुक रखने वाला एक शख्स भी महलूकीन में शामिल है। महलूकीन में सिटीलाइट होटल के मालिक का फर्जन भी शामिल है।
सिटीलाइट होटल की इमारत मुनदिम होने पर आंध्र प्रदेश हुकूक इंसानी कमीशन ने नाराजगी का इजहार किया है। अरुण कुमार नामी एक वकील ने सिटीलाइट सानिया के लिए हुकूमत को जिम्मेदार ठहराते हुए आंध्र प्रदेश हुकूक इंसानी कमीशन से इस मामले में मुदाखलत की अपील की। अरुण कुमार की दरख्वास्त पर समाअत करते हुए हुकूक इंसानी कमीशन ने महकमे बल्दी नज़्म नस्क, हैदराबाद कलेक्टर, हैदराबाद पुलिस कमिश्नर के अलावा GHMC कमिश्नर को भी नोटिस जारी किया है। दक्कननामे में फिलहाल लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, जल्द हाजिर होंगे। मिट्टी से ही शान, मिट्टी से ही पहचान। तो बनिए हिस्सा नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर का। कैंप्स शुरू हो चुके हैं। राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर, मेरी पहचान, मेरा अभिमान। मुझे बनाने का शौक था बचपन से, और बड़े भैया को गिराने का। ताकत नहीं थी ना, डरता था। आज 20 साल बाद मैं इंजीनियर हूँ। अब मेरी कोई भी बनाई हुई चीज किसी से नहीं डरती, क्योंकि आज मेरे पास ताकत है। अल्ट्राटेक सीमेंट, द इंजीनियर्स चॉइस, क्योंकि इस सीमेंट में जान है। तक तक ता धीम 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 तक धीम। फिर से भाई बहन सबसे आगे। ये राज क्या है? तक धूम तक धीम। अरे माँ, रेस के बाद सीधे घर पे आ जाना। स्वस्थ बच्चों का राज है सेहतमंद माँ। प्रसव के बाद माँ के शरीर को वक्त चाहिए। बच्चों के बीच रखे कम से कम 3 साल का अंतर। खुशी का मंत्र रखना याद, दूसरा बच्चा 3 साल बाद। अधिक जानकारी के लिए नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र से संपर्क करें। ब्रेक पर जाने से पहले बात कर रहे थे सिकंदराबाद सानिया के। हैदराबाद और सिकंदराबाद में सैकड़ों बोसीदा और खस्ता हाल इमारतों की निशानदेही की गई है। इन इमारतों को GHMC की जानिब से नोटिस जारी की गई, लेकिन इसके बावजूद शहर में बोसीदा इमारतों को मुनद्दिम करने के इक़दामात नहीं किए जा रहे हैं, जो आवाम के लिए जानलेवा साबित हो रहे हैं। इसी सिलसिले में हमारे साथ फोन पर मौजूद हैं अजीमुद्दीन असद, जो सिविल इंजीनियर हैं और इस फील्ड के माहिर भी माने जाते हैं। आइए इस सिलसिले में उनसे बात करते हैं। अजीम साहब, दक्कननामे में आपका खैर मकदम है। अजीम साहब, सिकंदराबाद सानिया जो पेश आया, काफी अफसोसनाक और दर्दनाक हादसा है ये। अजीम साहब, सबसे पहले सवाल यही उठता है कि आखिर इस तरह के हादसात के लिए कसूरवार किसे ठहराया जा सकता है? अगर बात करें तो इसमें GHMC या फिर जो इस तरह की इमारतों के मालिक हैं, या फिर कहीं ना कहीं इन इमारतों की जब तामीर होती है उस वक्त के जो इंजीनियर होते हैं। आखिर इस तरह के हादसात में कातिल किसे कहा जाएगा? अजीम साहब, आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है? तो नाजरीन, अजीम साहब से जो कि एक सिविल इंजीनियर है और माहिर अपने फील्ड के, उनसे हम फिर बात करने की कोशिश करेंगे। एक बार फिर हम आपको बता दें, अपने टीवी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं कि आज सुबह सिकंदराबाद में एक बड़ा सानिया पेश आया, जहां पर एक बोसीदा इमारत गिर गई। इस इमारत के गिरने से 13 अफराद हलाक हो गए, जबकि 17 अफराद इस सानिया में जख्मी हुए हैं। इस मामले पर हम अपने माहिर और सिविल इंजीनियर से बात करने की कोशिश करेंगे, लेकिन फिलहाल बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। उस्मानिया ज्वाइंट एक्शन कमेटी के नुमाइंदों ने आज दिल्ली में आंध्र प्रदेश कांग्रेस उमूर के इंचार्ज दिग्विजय सिंह से मुलाकात की। उस्मानिया JAC के नुमाइंदों ने दिग्विजय सिंह से जल्द तेलंगाना की तश्कील को यकीनी बनाने का मुतालबा किया। दिग्विजय सिंह से मुलाकात के बाद उस्मानिया JAC के नुमाइंदों ने कहा कि दिग्विजय सिंह ने उन्हें यकीन दिलाया कि बहुत जल्द तेलंगाना मसले का मुस्तकिल हल होगा। दिग्विजय सिंह ने उनसे मुलाकात करने वाले उस्मानिया JAC के नुमाइंदों को मिठाई खिलाई और उन्हें मशवरा दिया कि वो खुदकुशी जैसे इक़दामात न करें।
దిగ్విజయ్ సింగ్ గారు స్వీట్ ఇచ్చినంత మాత్రాన స్వీట్ ఇచ్చి మా నోరు తీపి చేసినంత మాత్రాన తెలంగాణ ప్రజలు సంతోషపడరు. 4 కోట్ల మంది తెలంగాణ ప్రజల యొక్క ఆకాంక్ష మీరు నెరవేర్చాల్సినటువంటి అవసరం ఉంది. ప్రపంచంలో అతిపెద్ద ప్రజాస్వామ్యమైనటువంటి భారతదేశంలో పార్లమెంట్ సాక్షిగా మీరు తెలంగాణ ప్రకటిస్తామని చెప్పినటువంటి మీ మాట నిలబెట్టుకోవాలని చెప్పేసి ఈరోజు దిగ్విజయ్ సింగ్ గారికి చెప్పడం జరిగింది. ఆ మాట మీరు ఖచ్చితంగా నిలబెట్టుకోవాలి. లేకపోయినట్లయితే కాంగ్రెస్ పార్టీ కాలగర్భంలో కలిసి. तो नाज़रीन, आइए एक बार फिर से बात करेंगे सिकंदराबाद सानिया की। जैसा कि हमने आपको बताया था कि एक बोसीदा इमारत गिरने से 13 अफराद इस सानिया में हलाक हो गए, जबकि 17 अफराद जख्मी हैं। इस मामले पर हम सिविल इंजीनियर और माहिर अजीमुद्दीन असद से बात करेंगे, जो हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। असद साहब, जानना चाहेंगे कि इस तरह के सानिया या हादसे होते हैं, बड़े ही अफसोसनाक होते हैं, आखिर इसके लिए कसूरवार किसे ठहराया जाए? अस्सलाम वालेकुम। इसके लिए कसूरवार GHMC टाउन प्लानर्स हैं। यही लोग नोटिस इशू करते हैं और यही लोग काम चलाने देते हैं। जब नोटिस इशू है बाद फिर कैसा कंस्ट्रक्शन जारी रहेगा? और एक बात, बगैर ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट के वो लोग क्यों परमिशन दे रहे? वो लोग क्यों नहीं लेटर भेजा रहे हैं इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट को कि पावर सप्लाई कट कर दो? वो क्यों नहीं लेटर भेजा रहे हैं कि वाटर सप्लाई को कि इनको पानी मत दियो? ये लोग नोटिस भी भेजा रहे हैं और कंस्ट्रक्शन भी चल रहा है। मेरे पास RTI एक्ट के तहत मैंने काफी सवाल किए हैं। 1 अप्रैल 2004 जब उसमें भी मैंने कई सवाल किए। आज तक GHMC के कमिश्नर साहब के पास अभी तक कुछ जवाब नहीं मौसूल हुआ। मैं अपीलेट अथॉरिटी के पास भी पहुंच गया हूं। इंशाअल्लाह फिर मैं जो चीफ कमिश्नर रहते RTI के उनके पास भी जाने वाला हूं। ऐसे कई इमारतें हैं जो एग्जिस्टिंग बिल्डिंग पे एडिशनल स्ट्रक्चर प्रोवाइड कर रही, वो बिल्डिंग में उतनी कैपेसिटी नहीं है कि वो एडिशनल लोड ले। यहाँ पर इंजीनियर्स का इन्वॉल्वमेंट नहीं है। ये पूरे बिल्ड एरर्स काम कर रहे हैं, बिल्डर काम कर रहे हैं, उनके जैसा चाहे वैसे बिल्डिंग बन रहे हैं। इसके कसूरवार सिर्फ और सिर्फ GHMC टाउन प्लानर से, इनके ऊपर क्रिमिनल केस बुक करना चाहिए। ऐसे कईयों हैं मैं जो इन लोगों को RTI एक्ट में डाला हूं, वो लोग कोई एक्शन नहीं लेते और नोटिस भेजा देते और कंस्ट्रक्शन भी जारी रहता। ये बहुत बड़ा मसला है हैदराबाद के लिए। ऐसे हजारों बिल्डिंग्स है जो 100 स्क्वायर यार्ड पे 3-3, 4-4 फ्लोर बना रहे हैं। वो बिल्डिंग गिर जाएंगे, उसमें रहने वाले लोगों की जान चले जाएंगे, पड़ोसियों को नुकसान, सारे लोगों के लिए बहुत बड़ा प्रॉब्लम है ये। अभी तक नहीं। अजीम साहब, हर जगह अजीम साहब, जैसा कि आपने कहा कि बहुत सी इमारतें ऐसी हैं जो रहने के लायक नहीं है, इस्तेमाल के लायक नहीं है, और 341 GHMC के रिकॉर्ड पे 341 जो अनफिट है, अनफिट बिल्डिंग के लिए GHMC ये लोग को सेक्शन 459 के तहत रिपेयर करा होती है। वो बिल्डिंग को रिपेयर नहीं, अगर वो पूरी तरह खराब है तो उसको डिमोलिश करना चाहिए, या नहीं अगर पूरी तरह वो नहीं है अनफिट, अगर यानी उसको कुछ स्ट्रेंथनिंग कर सकते हैं स्ट्रक्चर स्टेबिलिटी, तो वो भी प्रोविजन उनके ला में लाना चाहिए। यहाँ अजीम साहब, आप एक सिविल लाइन के एक माहिर इंजीनियर हैं, अगर हम यहाँ पर सवाल ये करें कि आखिर इसका पैमाना क्या होगा कि कौन सी इमारत रहने लायक है, कौन से खस्ता हाल है, या कौन सी इमारत ऐसी है जिसमें रिहाइश कर सकते हैं या नहीं कर सकते, आखिर इसका पैमाना क्या होता है? नहीं, इसके लिए मैंने सेम आप जिस सवाल जो आपने करा है, मैं इसके लिए ऑलरेडी 1 अप्रैल 2013 को मैंने GHMC टैंकमैन से सवाल किया है कि ऐसे बिल्डिंगों के लिए ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट जारी करना। ये लोग के पास OSRT सिस्टम है, ऑफ साइट रियल टाइम। हुकूमत आंध्र प्रदेश ये खरीदा है OSRT सिस्टम, जिससे अनऑथराइज्ड बिल्डिंग कहाँ है वो कमिश्नर को 1 मिनट में रिपोर्ट चली जाती। आखिर ये मशीन ये लोग OSRT सिस्टम खरीदे, इसका फायदा क्या है? 80 लाख रुपए देके 2008 में खरीदे कि अब अनऑथराइज कंस्ट्रक्शन को हम ऐसा मॉनिटर करेंगे, ऐसा ये कुछ मॉनिटर नहीं करते। ये नोटिस भेजाते अपने आप को कुर्सी सेव करने के लिए, ये लोगों की जान से खेल रहे हैं। और नोटिस लगाए बाद आज का हाल देखो, बिल्डिंग बन गई है, लोग रह रहे हैं। जब आप जाएंगे बिल्डिंग गिर गई तो हम नोटिस भेजाते, ये क्यों नहीं किया डिमोलिश करे? उनके कानून में है। जी अजीम साहब, इसके लिए तो एक टाइम टेबल भी होता होगा कि इमारत 25 साल पुरानी है, 30 साल पुरानी, 50 साल पुरानी। इसका बात 25 साल 50, एक बिल्डिंग बने जाती 70-80 साल के लिए बने जाती, उसमें जो है ये बिल्डिंग के ऊपर कितना लोड आने वाला है ये पूरा डिजाइन होता। यहाँ पर कुछ डिजाइन की बात ही नहीं हो रही, गड्ढा खोद रही, जो बिल्कुल आया डाल दे रही। जी अजीम साहब, थोड़ी होता। जी अजीम साहब, हमसे जुड़ने के लिए और इस पूरे मामले पर तजिया करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो नाज़रीन, एक बार फिर हम आपको बता दें कि सिकंदराबाद में सानिहा पेश आया, दर्दनाक सानिहा था जिसमें 13 अफराद हलाक हो गए और
17 अफराद इस सानिहे में जख्मी हुए हैं। हम बात कर रहे थे सिविल इंजीनियर और अपने फील्ड के माहिर अजीमुद्दीन असद साहब से। उन्होंने इस पूरे मामले को लेकर कहीं ना कहीं जीएचएमसी को ही कसूरवार ठहराया है। दक्कननामे में फिलहाल लेंगे एक और छोटा सा ब्रेक, जल्द हाजिर होंगे। मुझे बनाने का शौक था बचपन से, और बड़े भैया को गिराने का ताकत नहीं थी ना, डरता था। आज 20 साल बाद मैं इंजीनियर हूँ। अब मेरी कोई भी बनाई हुई चीज किसी से नहीं डरती, क्योंकि आज मेरे पास ताकत है। अल्ट्राटेक सीमेंट, द इंजीनियर्स चॉइस, क्योंकि इस सीमेंट में जान है। अरे हाँ कर रहा हूँ। अरे प्रजापति, संडे कब है? क्या हुआ? संडे आज ही मना लो। टेंशन थकान उतारने के लिए संडे का इंतजार क्यों? नवरत्न तेल की मालिश से रोज की थकान रोज मिटाओ। नवरत्न तेल लगाओ, हर शाम संडे मनाओ। मसाजिद के लिए इम्पोर्टेड जायनमाज, अलसुरैया कारपेट्स, दिलकश, उम्दा क्वालिटी, मक्के मुअज़्ज़मा और मदीना मुनव्वरा के डिजाइन दस्तयाब हैं। मोहम्मद कैप मार्ट, मदीना सर्कल, टोली चौकी। शेरदिल जवान मर्दों के लिए जानदार और शानदार जिम वेस्ट, शेरा फिफ्थ लाइन जिम वेस्ट। दीवाना बना दे। दक्कननामे में एक बार फिर आपका खैर मकदम है। दिग्विजय सिंह ने दिल्ली में मीडिया से बात करते हुए कहा कि तेलंगाना मसले के हल के लिए अब कोई डेडलाइन नहीं दी जाएगी। दिग्विजय सिंह ने कहा कि आंध्र प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सदर बोत्सा सत्यनारायण, वज़ीर आला किरण कुमार रेड्डी और नायब वज़ीर आला दामोदर राज नरसिम्हा की जानिब से रोड मैप पेश करने के फौरन बाद मसला हल कर दिया जाएगा। माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय अध्यक्ष प्रदेश कांग्रेस और माननीय उप मुख्यमंत्री जी तैयार हो जाएंगे तो मैंने अपना प्रतिवेदन माननीय कांग्रेस अध्यक्ष जी को दे दिया है। तो जैसे ही वो तैयार हो जाएंगे उसके तत्काल बाद कोर कमेटी के सामने भी अपना प्रेजेंटेशन करेंगे और तत्काल निर्णय किया जाएगा। सर, निर्णय इस महीने में एक्सपेक्ट कर सकते हैं? अब ये तब उस पर निर्भर करेगा कि आंध्र प्रदेश के तीनों नेता कब तैयार हो जाएं और माननीय प्रधानमंत्री जी और माननीय कांग्रेस प्रेसिडेंट जी को कौन सी तारीख सहूलियत है। सीसीएस पुलिस ने साबिक वजीर डॉक्टर शंकर राव को गिरफ्तार किया है। शंकर राव को उनकी बहू की जानिब से दाखिल करदा हरासानी की शिकायत पर गिरफ्तार किया गया। शंकर राव को सीसीएस के दफ्तर मुंतकिल किया गया है। इम्कान है कि उन्हें नामपल्ली फैमिली कोर्ट में पेश किया जाएगा। असेंबली अहाते में वाक़े कांग्रेस मुक़र्रना के दफ्तर में आज सीएलपी का इजलास मुनक्किद हुआ। कांग्रेस मुक़र्रना पार्टी ने उत्तराखंड मुतासिरीन के लिए अपनी 1 माह की तनख्वाह देने का फैसला किया। इसके अलावा इस मीटिंग में मजालिस मकामी के इदारों में कांग्रेस पार्टी की कारकर्दगी का जायजा लिया गया। असेंबली हलकों में कांग्रेस उम्मीदवारों को कामयाब बनाने की जिम्मेदारी मुताल्लिका असेंबली हलकों के इंचार्ज को सौंपी गई। इसे जहां फर्जी इनकाउंटर मामले में मजलूमीन को इंसाफ दिलाने और कसूरवारों को कैफरे किरदार तक पहुंचाने के मुतालबे को लेकर हैदराबाद के पीपुल्स प्लाजा में एक कैंडल मार्च निकाला गया। इस मार्च में बड़े पैमाने पर नौजवानों, बुजुर्ग और मर्द खवातीन ने शिरकत की और मुल्क में जारी फर्जी इनकाउंटर्स के सिलसिले पर रोक लगाने और कसूरवारों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई का मुतालबा किया। मार्च में शामिल अफराद ने सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में तमाम इनकाउंटर्स की जांच पर जोर दिया। रंगारेड्डी से ताल्लुक रखने वाले तेलुगु देशम पार्टी के अरकान असेंबली किशन रेड्डी, महेंद्र रेड्डी और प्रकाश गौड़ समेत मकामी लीडरों ने आज रियासती इलेक्शन कमीशन से मुलाकात की। तेलुगु देशम लीडरों ने कहा कि रंगारेड्डी जिले के किसी भी ग्राम पंचायत को ग्रेटर हैदराबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में शामिल न किया जाए। इन लीडरों ने रियासती इलेक्शन कमीशन के सेक्रेटरी नवीन मित्तल को एक याददाश्त पेश की। वहीं रियासती इलेक्शन कमिश्नर रमाकांत रेड्डी ने कहा कि मजालिस मकामी इदारों यानी ग्राम पंचायतों इंतखाबात के लिए जिला सतह पर कलेक्टर कल नोटिफिकेशन जारी करेंगे। वरंगल में मीडिया से बात करते हुए रमाकांत रेड्डी ने कहा कि 9 से 13 जुलाई तक पर्चे नामजदगी दाखिल की जा सकती है। रियासती इलेक्शन कमिश्नर ने कहा कि सरपंच और वार्ड मेंबर्स की सीटों की हिराज का इलेक्शन कमीशन सख्त नोट लेगा। हिराज करने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
याद रहे कि कई मकामात से सरपंच की सीटों के लिए बोलियां लगाने की शिकायतें वसूल हो रही हैं। इलेक्शन कमिश्नर ने यह वाजे किया कि इत्तेफाक राय से चुनी जाने वाली ग्राम पंचायतों को 5 लाख से 15 लाख रुपए तक हुकूमत की जानिब से इनाम दिया जाएगा। बात करेंगे हलीम की। माह रमजान के दौरान सबसे ज्यादा फरोख्त होने वाली हैदराबाद की मारूफ डिश हलीम इस मरतबा रमजान की चांद रात से पिस्ता हाउस और उसके तमाम आउटलेट्स पर दस्तयाब रहेगी। हैदराबादी पिस्ता हाउस हलीम हैदराबाद के अलावा विजयवाड़ा और